चलिए आगे बढ़ते हैं, बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। ऑपरेशन शीश महल में अगला चौंकाने वाला खुलासा जो है वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां केजरीवाल का काम ना करने देने वाला सियासी विक्टिम कार्ड एक्सपोज हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर नया खुलासा हुआ है। रॉकेट फॉर्मूले से बनवाया गया सर्जी का शीश महल। शीश महल से जुड़ी फाइलें 24 घंटे में पास होती रही। टाइम्स नाम नवभारत के पास दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। नए बंगले के लिए बिजली की रफ्तार से काम किया गया। शीश महल पर दिल्ली सरकार ऑफिसर्स का पूरा फोकस था। ऑफिसर्स से होते हुए मंत्री एक दिन में पहुंचती थी उन तक फाइल। और कोरोना काल में शीश महल बनवाने का ये पूरा खेल जो है वो सामने आ रहा है दस्तावेजों के माध्यम। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल का बंगला बनाने के लिए कैसे रॉकेट की स्पीड से काम हुआ। शीश महल बनाने का रॉकेट फॉर्मूला क्या आपको बताते हैं। देखिए 27 जुलाई 2020 नए बंगले का प्रस्ताव सामने आया। एक एक करके दिनांक नोट करते जाइए। इसी दिन यह प्रस्ताव पास भी हो गया। फिर उसके बाद बंगले के लिए कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट करने का प्रस्ताव 27 जुलाई को ही था। फिर 28 जुलाई कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए चीफ इंजीनियर से मंजूरी मिल गई। स्पॉट कोटेशन की भी मंजूरी उसी दिन मिल गई, यानी कि 28 जुलाई को ही स्पॉट कोटेशन की भी मंजूरी मिल गई। फिर अगले दिन यानी कि तीसरे दिन 3 फर्म से स्पॉट कोटेशन लिया गया। 30 जुलाई को ही कंसल्टेंसी के लिए तेवतिया चौहान एंड शर्मा आर्किटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को चुन भी लिया गया। यह सब कुछ तीसरे दिन ही हो गया था। अब सोचिए जरा कि कितनी तेजी से काम चल रहा था। हालांकि सरकारी कामकाज में लेट लतीफी हमारे देश में यह कई बार हास्य का भी विषय बन जाता है, लेकिन अगर आप यहां देखेंगे इतनी तेजी दिखाई गई, शायद उतनी तेजी बुलेट ट्रेन भी नहीं दिखा पाती। तीसरे दिन तक सारे प्रस्ताव जो थे वो पास भी करवा दिए गए और उसके बाद ये मंजूरी भी हो गई कि आखिर काम कौन करने जा रहा है। और मंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक सब कुछ फ्लोलेस काम करते रहे। अमूमन ऐसा हम देश में देखते नहीं। इधर केजरीवाल हमेशा ये कहते रहे कि मोदी जी तो उन्हें काम ही नहीं करने देते, मोदी जी तो दिल्ली का काम रोक रहे हैं, मोदी जी तो अड़ंगा लगा रही है। केजरीवाल के शब्द होते हैं। और केजरीवाल ये भी कहते हैं कि अगर अड़ंगा ना लगे तो केजरीवाल दिल्ली को सिंगापुर बना देते। ऑपरेशन शीश महल ने केजरीवाल के सियासी बहाने की हवा निकाल दी है। केजरीवाल के शीश महल की फाइलें कैसे बिजली की रफ्तार से पास की गई, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर जानिए। टाइम्स नाम नवभारत के पास जो दस्तावेज हैं उसके मुताबिक 27 जुलाई को पीडब्ल्यूडी विभाग में फाइल बढ़ाई गई। उसी दिन कई ऑफिसर्स के हाथ से यह फाइल गुजरी। प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर ने लिखा मोस्ट अर्जेंट, यानी कि उसके ऊपर मोस्ट अर्जेंट का एक तमगा भी लगा दिया गया। नए बंगले का काम बेहद जरूरी है, तेजी से काम किया जाए, इसके ऊपर ये पहले ही अंकित कर दिया गया। 27 जुलाई को ही दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने इसकी मंजूरी दे दी थी। 30 जुलाई तक होते होते ये तय कर दिया गया कि कौन ये कामकाज पूरा देखेगा। मोहित हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, आप लंबे वक्त से पत्रकारिता कर रहे हैं, ये बताइए कि सरकारी कामकाज में लेट लतीफी की खबरें हमने भी बहुत चलाई है, आपने भी देखी। कई बार तो जनता इससे बिल्कुल परेशान हो जाती, हैरान हो जाती, उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता। लेकिन दिल्ली में यह काम कितनी तेजी से हुआ, यह दस्तावेजी सबूत सब कुछ बता रहे हैं। देखिए, हैरानी होती है उन बातों पे जब बातों को टाला जाता था। कि दिल्ली की कोई भी फाइल आती थी उसको लेके बोला जाता था कि एलजी फाइल रोक रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पे फाइल रोक के जा रही है और दिल्ली का काम नहीं हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी अड़ंगा ना लगा रहे होते तो दिल्ली को सिंगापुर बना दिया जाता। ऐसी बातें हमने कई बार आम आदमी पार्टी और उनके मंत्रियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनी है। वहां लगातार वो केंद्र सरकार पर इस बात को लेकर सवाल खड़े करते थे कि दिल्ली का काम रोका जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से टाइम्स ऑफ नवभारत ने खुलासा किया है ऑपरेशन शीश महल में कि रॉकेट की तरफ फाइलें जो है वो पास हो रही थी, जैसे आप 27 जुलाई का जिक्र कर रहे हैं कि उसी दिन फाइलें जो है कई अधिकारियों के पास होकर गुजरती हैं, चीफ इंजीनियर के पास पहुंचती है तो मोस्ट अर्जेंट लिखा जाता है उसमें, यानी कि इसको तत्काल प्रभाव से इस फाइल को क्लियर किया जाए। ऐसा होता शायद हमने पहली बार देखा है। मुझे भी पत्रकारिता करते हुए 1 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है। दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय भी कवर किया है, पुलिस हेडक्वार्टर को भी लगातार हम कवर करते आ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से काम होते हुए हमने कहीं नहीं देखा है। और सबसे बड़ी बात जो ऑपरेशन शीश महल ने खुलासा किया है कि जिस दौरान जब कोविड था, जब सरकार का राजस्व घट रहा था, उस दौरान शीश महल के लिए जो फंड है वो लगातार निकल रहे थे। ये फंड ना सिर्फ 45 करोड़ था, जो नए दस्तावेज आए तो बता रहे हैं कि ये फंड जो है 52 करोड़ से ऊपर का है। यानी जिस वक्त दिल्ली में त्राही मची हुई थी, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, बेड के लिए तरस रहे थे, वेंटिलेटर के लिए तरस रहे थे, उस दौरान शीश महल बनाया जा रहा था और 52 करोड़ रुपए की लागत से देखें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बस ये कहते हैं कि हमें तो केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही क्योंकि हमारे पास तो अधिकारी नहीं है। लेकिन अपनी फाइलों को पास करवाने के लिए कैसे सारे अधिकार आ गए, ये खबर बताती है। लेकिन सिर्फ
जल्दी जल्दी काम ही नहीं किया गया, बल्कि कई नियमों को ताक पर भी रखा गया। केजरीवाल के शीश महल के लिए कैसे नियमों का उल्लंघन किया गया, टाइम्स नाम नवभारत के पास मौजूद दस्तावेज इसकी गवाही दे रहा है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह कि शीश महल के लिए ऑन स्पॉट कोटेशन किया गया। दिल्ली वित्त विभाग के आदेश का सीधा उल्लंघन है ये। दिल्ली वित्त विभाग का 10 जुलाई 2020 का आदेश, कोरोना से राजस्व घटा, बड़े और अतिरिक्त खर्चे से बचें। आदेश को ताक पर रखकर शीश महल की फाइलें पास की गई, यानी कि वो अधिकारी भी इसकी जद में है जिन अधिकारियों ने इन फाइलों को पास किया। तो क्या कोई राजनीतिक या फिर सरकार का दबाव था जिसके चलते ये फाइलें पास की गई, या ये देखकर ही पास कर दिया गया कि देखिए साहब मुख्यमंत्री की फाइल आ गई, इसे पास करना जरूरी है। बहरहाल इस मामले में जो बड़ा अपडेट है वो ये कि शीश महल के लिए ऑन स्पॉट कोटेशन किया गया। ऑन स्पॉट कोटेशन का मतलब ये है कि हाथों हाथ जो है वो मामला जो है वो फाइलों के तौर पर निपटा दिया गया। हालांकि कोविड के वक्त में भारी भरकम खर्चे से बचने की बात भी कही गई थी, क्योंकि राजस्व को घाटे की बात कही जा रही थी, लेकिन यहां पर सारी चीजें जो रेनोवेशन को लेकर थी वो बहुत तेजी से किया गया, जिसको लेकर हम तारीख दर तारीख आपको सब कुछ बता रहे हैं। इधर मैडम सीएम ने शीश महल में जो बदलाव करवाया वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। खिड़कियों और दरवाजों के मटेरियल में बदलाव किया गया, जो पहले था उसको अब में चेंज कर दिया गया। शीश महल के इंटीरियर, किचन, लॉन्ड्री और पेंट्री में बदलाव किया गया। शीश महल के फ्लोर पर लगने वाले आइटम में बदलाव किया गया। शीश महल के आर्किटेक्चर में बदलाव किया गया, तो इंटीरियर में कुछ और भी बदलाव किए गए। ये बदलाव खुद अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है उन्होंने किए थे, और उसके हिसाब से ये सारे इंटीरियर्स कैसे किए गए, कैसे लग्जरी चीजें इस्तेमाल की गई, वो शीश महल की तस्वीरें हमने आपको समय समय पर दिखाई। मोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मोहित, तो ना सिर्फ जल्दी जल्दी फाइलों का निपटारा कर दिया गया, बल्कि इस निपटारे के साथ साथ कई नियमों को ताक पर भी रखा गया। और खबर तो यह भी है कि जितने इंटीरियर की चीजें थी उसे खुद मैडम सीएम ने तय किया कि कितनी लग्जरी वो लगनी है, कितना बजट उसके लिए आना है, और उसके बाद सिर्फ फाइलों पर हस्ताक्षर चले गए। बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ मैडम के हुक्म चल रहे थे, जबकि हुक्म का जो फरमान थे वो लगातार जारी किए जा रहे थे। एक मीटिंग होती है जिसमें खुद मैडम बैठती हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं और कंसल्टेंट बैठते हैं, यानी मैडम खुद सारी मीटिंगों को ले रही थी। और ये किसके इशारे पे हो रहा था? ये ऑनरेबल सीएम के इशारे पे हो रहा था। यानी चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि मैडम ही पूरी हर चीज देखेंगी और उनके आदेश पे हर काम होगा। मंगोलपुरी में एक दुकान में हमारे एक संवाददाता पहुंचे थे, हमारे सहयोगी पहुंचे थे, जहां बताया गया कि मैडम ने वहां पे 10 लाख रुपए का मंदिर परचेज किया था। उस मंदिर परचेज करने के लिए काफी ज्यादा उन्होंने बार्गेनिंग करने की कोशिश थी, और जब मंदिर लगाने के लिए वो दुकानदार जब वहां पहुंचा था घर के अंदर, तो उसने देखा था कि किस तरीके से शीश महल का निर्माण हो रहा है, और वहां पर लगातार मैडम जो आदेश दे रही हैं। ना सिर्फ आर्किटेक्चर की जो डिजाइन था उसमें चेंजेस किए गए, बल्कि कई चीजें नई उसमें डाली गई, खास जैसे किचन, पेंट्री, लॉन्ड्री, ये सब पहले नहीं था, उसमें सब लगाया गया। और ये सब मैडम के आदेश पे हो रहा था। और जो कहीं ना कहीं जो हमारे सामने कई बातें निकल के सामने आ रही थी, जब हम लगातार शीश महल में सीएम के घर के बाहर मौजूद थे, तो कई ऐसे कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं पीडब्ल्यूडी से, वो आ रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से मैडम का हुक्म जो है वो शीश महल के अंदर चलता है, और मैडम के आदेश का ही पालन वहां पे हर एक शख्स करता है। और एक अधिकारी तो हमें ऐसे मिले थे जिनका कहना है कि मेरा पूरा करियर ही मैडम के इशारे पे सियासत इस तौर पर करते हैं कि वो तो एक आम आदमी है, उनके साथ जो परिवार रहता है वो बिल्कुल आम लोगों की तरह है, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो लग्जरी कैसे वहां पर इस्तेमाल की गई उसी का गवाही देती है तमाम सबूत हैं। बहुत शुक्रिया मोहित, आपने समाचार रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, क्योंकि इस पर आम आदमी पार्टी का रिएक्शन जानना बहुत जरूरी है। कब से चुप्पी